संत समाज यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों, आप सबको बार बार नमन करते हुए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही आंखों देखी सच्ची घटना और अविश्वसनीय अद्भुत घटना, जिसको आप सुन करके दंग रह जाएंगे, सुन करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ऐसी घटना आपने अभी मुझे नहीं विश्वास है कि शायद कहीं सुनी हो। आपने किताबों में जरूर सुना पढ़ा होगा, काल्पनिक घटनाएं जरूर आपने किताबों में पढ़ी होगी, लेकिन वास्तव में हकीकत आंखों देखी घटना, लोगों के पास जो घटना घटी है वो लोग भी हमारे पास बैठे हैं। ऐसी अद्भुत घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो घटना है एक ऐसी सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, तथा उनके भाई और गांव के लोग जो उस समय घटना के टाइम मौजूद रहा करते थे, मैं उनसे भी आप सबको रूबरू कराना चाहता हूँ। उनके भाई हैं राम लखन। राम लखन जी इधर आ जाइए, ये बढ़ लीजिए। ये राम लखन जी हैं और इनके भाई का नाम क्या नाम था? सियाराम। आपके मौसेरे भाई थे, इनके मौसेरे भाई थे और इनका और उनका घर एक ही जगह था, एक ही में था, यूं कह लीजिए एक ही में था। एक आदमी थे सियाराम, अपनी मां के साथ इसी घर में इसी स्थान पर रहकर अपना जीवन यापन करते थे। सियाराम का विवाह नहीं हुआ था। सियाराम अपने घर आंगन में चारपाई पर लेटे रहते थे और देखते ही देखते सामने से अदृश्य हो जाते थे, अर्थात गायब हो जाते थे। दर्शकों, आप सोचते होंगे कि ये क्या आप बता रहे हैं। वाकई में मैं सच बता रहा हूं। उनके भाई हैं, उनके दो भाई हैं, मेरे पास बैठे हुए हैं और इसी गांव के हैं। मैं उनके घर के समीप में बैठा हुआ हूं। ये कोई आपको मैं कहानी या कोई झूठी बात नहीं सुना रहा हूं। ये 1% भी इसके भ्रम में न रहिएगा कि मैं कोई झूठी घटना या कोई भ्रम वाली बात आपको बता रहा हूं। गायब हो जाते थे और बिस्तर खाली हो जाता था। क्यों लखन जी? आप लोग लेटे बैठे रहते थे, आपके देखते देखते बिस्तर खाली। पता चलता कि सियाराम बिस्तर पर नहीं है। तो सियाराम के मौसेरे भाई राम लखन जी वो बरसाती लाल जी सियाराम दादा की आवाज लगाकर घर से बाहर खोजने निकल पड़ते। साथ में परिवार के लोग भी पहुंच जाते, लेकिन सियाराम आवाज लगाने पर थोड़ी दूर पर बोलते। क्यों? और सब लोग जहां सियाराम की आवाज का आभास होता वहां पहुंच जाते। फिर आवाज लगाते, तब सियाराम की आवाज और दूरी पर सुनाई देती। सही है ना? जब आप लोग वहां पहुंचते तो आवाज और दूरी पर सुनाई दे। तब तक गांव के लोग भी काफी संख्या में आप लोगों के साथ हो जाते हैं। सही बात है। तब तक गांव के लोग आ जाते थे और सियाराम को जब आवाज लगाते तब तक सियाराम की दूरी और बढ़ जाती, यानी आवाज और दूरी पर सुनाई देने लगती। वह कभी आधा किमी दूरी पर तो कभी 1 किमी दूरी पर बोलते। इसी तरह खोजते खोजते रात के 1-2 बज जाते और घर परिवार गांव वाले थक हार कर वापस आ जाते। सियाराम 3-4 दिन बाद अचानक से घर पर आ जाते। लोग सूचना फैलते ही उनको देखने के लिए इकट्ठा हो जाते। यह घटनाक्रम बंद नहीं हुआ दर्शकों। कुछ दिन बाद सियाराम पुनः कुछ दिन तक लगातार चलता रहा। कुछ दिन बाद पुनः सियाराम 8-9 बजे रात लेटे बैठे रहते परिवार के साथ और अचानक अदृश्य हो जाते। ये कोई एक दिन घटना नहीं हुई, बल्कि हमेशा होती रहती थी। अदृश्य हो जाते। देखते देखते अदृश्य होने वाले सियाराम को खोजने के लिए घर के लोग फिर वही हाल। क्यों राम लखन जी?
सियाराम दादा कहकर घर से बाहर निकलकर आवाज लगाना शुरू कर देते। सियाराम आवाज सुनकर बोलते लेकिन दिखाई नहीं देते। जहां पर उनकी आवाज सुनाई देती लोग वहां पहुंच जाते, पुकारते तो सियाराम और दूरी पर बोलते। गांव के लोग भी गायब होना सुनकर पहुंच जाते। धीरे धीरे सियाराम के बोलने की आवाज अधिक दूरी पर सुनाई देती। लोग वहां पहुंचकर आवाज लगाते। तब तक सियाराम की आवाज की और गांव से दूरी काफी बढ़ जाती। यानी सियाराम के बोलने की आवाज और गांव से आप लोगों की जाने की दूरी काफी बढ़ जाती। जंगल चांदाझार की तरफ सियाराम को बोलने की आवाज जंगल में सुनाई देती। लोग थक हार कर करीब 4-5 किलोमीटर पैदल चलकर वापस आ जाते। यही था ना? यही था। सियाराम हफ्ते 10 दिन बाद, कभी हफ्ता भर, कभी 10 दिन बाद, कभी 15 दिन बाद अचानक अपने घर के पास आकर किसी न किसी को दिखाई पड़ जाते। दर्शकों गायब तो होते थे रात में, लेकिन आते थे दिन में, दिखाई पड़ जाते। सुनते ही लोग उन्हें देखने के लिए दौड़े चले आते, है ना? सियाराम से पूछते कि आप इतना दिन कहाँ थे, क्या खाते पीते थे? सियाराम कहते हमको बाबा लेकर गए थे, वहां पर तरह तरह के फल फूल लगे थे, खाने में मिठाई फल खूब देते थे। पूछा जाए तो यही कहा कि हमको खूब मिठाई खवाई ने, ऊपर जाते रहे हम। ये कहते थे कि ऊपर ऊपर गए हैं। हमको कोई परेशानी नहीं थी, सियाराम कहते थे। आश्चर्य तो तब होता जब सियाराम के पैर में ना मिट्टी, ना कीचड़ और ना ही कपड़े गंदे होते। जैसे जाए साफ सुथरा वैसे साफ सुथरा होता है। ऐसा लगता कि वह जैसे घर से गए थे वैसे सुरक्षित लौटकर आए हैं, जैसे अभी घंटा भर पहले कहीं गए हो और बिल्कुल तरोताजे हो। ऐसा लगता था। ऐसे लगता रहा। नहीं होता था ना बिल्कुल नहीं। इस तरह सियाराम के देखते देखते आदेश सोना और 8-10 दिन 15 दिन पर वापस आ जाने का अद्भुत घटनाक्रम ये उनके जीवन काल में हमेशा साल भर में 1-2 बार लगातार चलता रहा। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना कोई साधारण तो थी नहीं। इस तरह की सच्ची घटना कल्पना कहानी में सुनना अलग बात है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से देखना अलग बात हो जाती है। दर्शकों, आज भले ही सियाराम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन लोग हैं जो इस तरह की अविश्वसनीय घटना की चर्चा गांव में आज भी करते रहते हैं। क्यों? सियाराम की चर्चा आज भी होती रहती है। यह घटना जब घटती थी तो आप लोग आवत रहो। हम कई बार आए पूछे कि कहाँ गए रहो, तो कहा हमका ऊपर ये चले गए जी, लाए बगीचा में बैठाए जी, इतनी मिठाई लेकर हमारे आगे दे दो, खूब खाए। फिर जब 8-10 लोग फुलवारी बैठा होता है। आपका क्या नाम है? चिंताराम जी भी उनके भाई हैं। ये हमारे दर्शक और भी गांव के लोग हमारे बैठे हुए हैं। कैमरामैन से हम चाहेंगे कि हमारे और लोगों का भी दिखा दीजिए। आपका क्या नाम है? ये देखिए हमारे गांव के लोग हैं, राधेश्याम जी हैं और कुंवारे ये हैं, बैठे हुए हैं। सभी जो घटनाक्रम में उपस्थित रहते थे, गांव के सैकड़ों लोग हैं। गांव नहीं और गोपिया गांव तक 2-3 गांव के लोग इस घटना को जानते थे और आज भी जानते हैं। कई गांव के लोग इसको देखने आ जाते थे। ये अद्भुत घटना है दर्शकों। ये सच्ची घटना जहां घटती थी उस जगह का स्थान हम आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच का कस्बा है मीरपुरवा, और मीरपुरवा से 5 किलोमीटर दूरी है लालपुर चांदाझार गांव की। ये गोपिया रोड पर पड़ता है, जहां तमाम प्रत्यक्षदर्शी आज भी मौजूद हैं तथा सियाराम के परिवार के लोग भी आज मौजूद हैं, रहते हैं। दर्शकों, इस घटना को हमने आपके समक्ष रखा। ये अद्भुत घटना, अद्भुत वाकया आपको कैसे लगा? हमारे चैनल को
कमेंट करके लिख करके जरूर बताइएगा। ना इसमें कोई पाखंड है, ना इसमें कोई झूठ है, ये पूरा सत्य पर आधारित और प्रत्यक्षदर्शी आज भी पूरे गांव के लोग मौजूद हैं, उनका घर है, उनका परिवार है। दर्शकों, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और मिलता हूं फिर अगले किसी अन्य आकर्षक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको बार बार नमन, बार बार प्रणाम।